अरे वाह, का ऑफिस बनाया सतीश। हाँ, एकदम एसी वाला बढ़िया। फूल कासनी है का नकली है रे। चलो बढ़िया है, यहीं बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे आज। हैं सतीश। और हेलो, कौन हो तुम? और अंदर कैसे आए? बाहर गार्ड नहीं है क्या? बिना पूछे अंदर आए हो? कैसे हिम्मत हुई यहाँ पे आने की तुम्हारी? तुम कौन? अच्छा, वो सतीश तुमसे ही शादी करने वाला है का? हाँ, और तमीज से बात कर। तू 2 कौड़ी का आदमी मेरे होने वाले पति का नाम लेगा? औकात में रह के बात कर। और हाँ, होने वाली है मेरी शादी उससे, तुझे उससे क्या? तुझसे जितना पूछा है ना उतना बता। तू यहाँ पे क्या कर रहा है और कहाँ से आया है? अंदर आने किसने दिया तुझे? गाँव से आया हूँ। और कुछ जानना? अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है यार। कैसे बात कर रही हो मुझसे? हैं, जान तो लो पहले हूँ कौन मैं। आते ही चिल्लाना चालू कर दिया। सतीश तो बताता था कि संस्कारी हो तुम बहुत ज्यादा। ये संस्कार है तुम्हारे? संस्कार की बातें ना मुझे मत सिखा। मुझे बहुत अच्छे से पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। अब तू जैसे गांव के गवार से जो गांव से उठ के यहाँ पर आ गया, उससे मैं तमीज से बात करूं? अनपढ़ों से ना मैं तमीज से बात नहीं करती, और स्पेशली गरीब से। तेरे कपड़े देख के साफ पता चल रहा है कि तू गरीब है और पढ़ा लिखा तो होगा नहीं। भाषा देख ले एक बार अपनी, तो क्यों तमीज से बात करूं तुझसे मैं? गलत औरत पसंद कर लिया सतीश। अरे जिसको बात करने का तमीज नहीं है वो घर का संभाले ही रहे हैं। एक बात बताओ हमको, ये सतीश से शादी काहे कर रही हो तुम? प्यार करती हो या पैसे के लिए कर रही हो? हाँ, तुझे उससे क्या? मैं शादी चाहे पैसों के लिए करूं या प्यार के लिए करूं, तुझे क्या? और हाँ, नहीं करती मैं उससे प्यार, कर रही हूँ शादी उसके पैसों के लिए। पैसा उसके पास तभी तो हूँ उसके पास, वरना उसके आसपास भटकूं मैं या उसको अपने आसपास भटकने दूं? ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये तो बस पैसा अच्छा है उसके पास, इसीलिए शादी करने के लिए मानी हूँ मैं, वरना उस जैसे आदमी की तो शक्ल भी ना देखूं मैं। उससे शादी करूंगी, उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे अपने नाम करवाऊंगी, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी जगह, जितना भी पैसा, वो सारा अपने नाम करवा दूंगी मैं। सुन लिया? मिल गई शांति। तुम तो गेम खेल रही हो यार। हैं, सतीश को पता चलेगा ना, छोड़ देगा तुमको, जानते हो ये बात? सतीश को बताएगा कौन? तुम बताओगे? और अगर तुमने बता भी दिया तो वो तुम्हारी बात पे यकीन करेगा, मेरी बात पे? 4 साल से साथ है हम, 4 साल से अपने झूठे प्यार का नाटक करके उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है मैंने। और तुझे लगता है कि तू एक गांव का गवार उठ के यहाँ पर एक दिन आएगा और उसको ये मेरी सारी सच्चाई बताएगा, और तेरी बातों पे यकीन करेगा, मेरी पे नहीं? करेगा, मेरी बात पे यकीन करेगा, क्योंकि जब तुमको हमारा रिश्ता पता चलेगा ना उससे, तब करेगा। लेट्स सी। अरे मैक, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। तुम मुझसे बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुन। क्या हो गया तुम्हें? किसी भी गवार को उठा के अपने ऑफिस में बुला लेते हो। ये 2 टके के लोग तुम्हारे ऑफिस में आके बैठ रहे हैं, ऊपर से मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। कौन है ये आदमी? मैक, क्या बोल रही हो? कुछ भी बकवास मत करो। कुछ बोलने से पहले एक बार जान तो लो कि सामने है कौन। कौन है? नौकर होगा तुम्हारे गांव वाले घर का? मैक, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ और मत बोलना। तुम जिसके बारे में इतना बकवास कर रही हो ना, वो मेरे बड़े भैया हैं। तुम पागल हो गई, तुम्हारा भाई है। शक्ल देखी, सहूलियत देखा है कैसे गवारों वाले कपड़े पहन रखे? फालतू के मजाक मत करो। इसे उठाओ और इसे बोलो यहाँ से निकल, दोबारा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए। बस मैक, एक शब्द और नहीं। बहुत बकवास कर लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे भैया के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। और ये मेरे बड़े भैया हैं, गांव से यहाँ आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मैंने माँ को कॉल किया था शादी के लिए, माँ नहीं आ पाई तो भैया को भेजा है तुम्हें देखने के लिए, और तुम बकवास की जा रही हो उनके बारे में। सतीश, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अगर भगवान हमको यहाँ भेजा है तो कोई तो वजह रही होगी ना। और वो वजह जानते हो क्या है? वो वजह ये है कि ये लड़की से तुम्हारा शादी नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। वो क्या है ना कि मैं आपको पहचान नहीं रही थी और इसलिए शायद आपके साथ बदतमीजी कर बैठी, और उसके तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और उससे भी सॉरी बोलो ना भैया को। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। मुझे पता नहीं था आप इनके बड़े भाई हैं। मुझे लगा कि कोई बाहर से आके एकदम से ऑफिस में आके बैठ गया तो मेरा गुस्सा करना नॉर्मल था। अब तुम बताओ, कोई बाहर से आके ऐसे बैठेगा? आई एम सॉरी, गलती हो गई। बात सिर्फ बदतमीजी करने का नहीं है सतीश, बात है इस औरत की नीयत। नीयत अच्छी नहीं है इस औरत की। तुमसे प्यार नहीं करती है ये प्यार करती है तुम्हारे पैसा से। समझ में आ रहा है तुम्हें? और गलती से ये बात हमारे सामने बोल दी है अभी कि हम सतीश से कोई प्यार नहीं करते। हम तो बस उसको धोखा दे रहे हैं, उससे शादी करके उसका सारा प्रॉपर्टी अपने पास रख लेंगे और उसको छोड़ देंगे। देखिए महक जी, ऐसा है
हमारे घर में ना अगर जीवन में किसी ने तरक्की करा तो वो है हमारा छोटा भाई सतीश। और इसकी तरक्की में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ रहा है ना, वो रहा है हमारा। अगर आज हम इसका साथ नहीं दिए होते ना तो यहाँ तक नहीं पहुंचे। और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये बात जरूर माने। देख लो सतीश, या तुम इस औरत से शादी करोगे या हमसे रिश्ता रखोगे, तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। मैं क्या 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 बोला तुमने भैया से? तुमने मेरे बारे में क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, वो मेरे कपड़ों को देख के बोल रहे थे। मुझे पता नहीं था, मैंने डांट दिया। अब कपड़ों को लेके बोलेगा तो कोई गुस्सा तो आएगा ही ना। ये झूठ बोल रहे हैं, शायद बदतमीजी करी और मेरे पहनावा को देखे मैं अच्छी नहीं लगी। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने ना कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रूफ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुम सही बोल रही हो और भैया झूठ बोल रहे हैं। दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन मेरे भैया ना मुझसे छोड़ो, कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसों के कारण तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। नहीं सतीश, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने टाइम से साथ हैं, तुम्हें कभी भी लगा है कि मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब होगा? मैं यहाँ पे अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, तुमसे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो मैं, अगर बात ऐसी है ना तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। भैया ने डिसीजन ले लिया ना कि वो शादी मेरी तुमसे नहीं करवाएंगे, मतलब ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बात सुनो सतीश, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं दिया क्या तुमको? क्या बोला हमारा छोटा भाई? अब तुम समझ गई हो कि हम इसके बड़ा भाई हैं, तो हमारा हक भी बनता है इस कुर्सी पर बैठने का और तुमको यहाँ से निकालने का। क्योंकि देखा जाए तो बड़ा मालिक तो हम ही हुए ना, इसके घर के भी और इसके ऑफिस के। तो बेहतर यही है कि अपना लालच कहीं और दिखाइए। हमारे घर में दाल नहीं गलने वाला आपका। चलिए निकलिए यहाँ से। मैं लीव। ए सतीश, वाह, चिंता मत करो यार। जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। ना हम तुम्हारे ऑफिस आते, ना हमको उसकी सच्चाई पता चलती। अब सोचो, कल को अगर वो सभी हरकत कर देती, तुम तो खुद को जीते जी मार देते, माँ बाप कहीं के नहीं रहते, हम कहीं के नहीं रहते, तो अच्छा ही हुआ ना। चिंता मत करो इतना, हम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए एक अच्छा संस्कारी बहू, समझे? नहीं भैया, मैं चिंता नहीं कर रहा। आप जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं और हमेशा से करते आए हैं, और सच कह रहे हैं। और आज जो भी हुआ है मेरे लिए ही अच्छा हुआ है, और थैंक यू कि आपकी वजह से मैं फंसने से बच गया। आप चिंता मत करिए, मैं टेंशन नहीं ले रहा इस बात की। आप एक काम करिए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे वो अंग्रेजों वाला मंगवाओ कुछ। वो का पीते हो तुम? कॉफी वॉफी पीते हो? अच्छा, कॉफ़ी, हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी भी आपके लिए लेकर आता हूँ। चीनी कम डलवाना उसमें है। वाह भैया, डाइट पे पूरा ध्यान है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ।